Yeah. Hello everyone. माई सेल्फ संजय सर एंड आज हम यहाँ पे जो अब जैसे कि अभी आपने एग्जाम्स आ रही है, सो अकॉर्डिंग टू द फाइनल एग्जाम्स यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस आपके थर्ड सेम के कोर्स के लिए। ओके। सो जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे जितना हमने एनालिसिस किया लास्ट के क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस, और एक ये देखा कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे निकाले। सो लेट्स सी चैप्टर वाइज। जस्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही आएंगे, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगी कि हाँ यस, कि इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है एंड हो सकते हैं अभी आपके इस एग्जाम में भी वो आए। तो बी प्रिपेयर, इसके साथ और सब सारी चीजें पढ़नी है, बट इसके साथ ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप एक बार करके जाना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा। ओके। जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटाबेस सिस्टम जैसे हम करते हैं। तो इसमें कुछ चार पांच क्वेश्चंस है जो काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चंस है। जैसे कि इन लिस्ट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ द डीबीएमएस। डीबीएमएस के कोई भी टू एप्लीकेशंस आपको बताने हैं। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जो आपका डेटाबेस है वो उसके एडवांटेजेस आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द योर द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमारा होता है, तो उससे हमारा डीबीएमएस कैसे बेटर है, ऑब्वियसली। विथ नेट डायग्राम एक्सप्लेन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। ये भी खूब बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हो चुका है। लिस्ट एनी फोर कोड्स रूल। तो आप सिक्स कोड रूल्स को आप प्रिपेयर करके रखना, जिसमें से आपको कभी फोर कोड रूल्स या सिक्स कोड्स रूल्स आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट आप ये कंपल्सरी ये क्वेश्चंस करके जाना। इतने तो एटलीस्ट करके फिर बाकी और भी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये चीजें आपको पहले परफॉर्म करनी है और करके ही जाना है। अगर हम सेकंड चैप्टर के लिए जाएंगे, रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है। तो जिसमें पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली डिफाइन द फॉलोइंग। जैसे इंस्टेंस क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा हुआ है, इंस्टेंस क्या है, स्कीमा क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्चिकल मॉडल, ये भी काफी बार पूछा गया है। ड्रॉ द ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ईआर डायग्राम देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, एंड ईआर डायग्राम फॉर बैंकिंग सिस्टम, ईआर डायग्राम फॉर ट्रेवलिंग सिस्टम। तो किसी ना किसी एक के लिए आपको पूछा जाएगा। सो काफी ये जो दो है ना, ये काफी रिपीटेड है। जैसे कि ड्रॉ द ईआर डायग्राम फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, यूज एंटिटी। जिसमें आप एंटिटी यानी कि आपको टेबल क्या लेना है, डॉक्टर है, पेशेंट है, हॉस्पिटल है, एंड मेडिकल रिकॉर्ड है। शो प्राइमरी की, हम फॉरेन की, उसके अंदर हमें प्राइमरी की और फॉरेन की को भी दिखाना है। मतलब उसके जो डायग्राम्स है प्रॉपरली हम इसका रिलेशंस देख के हमें उसको एक्सप्लेन करना है। ओके। और एक है ड्रॉ द ईआर डायग्राम ऑफ बैंकिंग सिस्टम कंसिडरिंग। इसमें क्या क्या आपको लेना है, डिपॉजिट होता है, विदड्रॉ फैसिलिटी होती है। ऑल्सो शो द प्राइमरी की, वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो ये इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी को भी आपको यहाँ पे पूछा गया। मतलब ईआर डायग्राम भी बोला है और उसके साथ वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी आपको पूछा गया है। ठीक है। डिफाइन द डेटा मॉडल्स, लिस्ट इट्स टाइप्स। तो डेटा मॉडल कौन से है, तो ऑब्वियसली वो आपको बताना है। स्टेट द कंपोनेंट्स यूज्ड इन ईआर डायग्राम। ये ईआर डायग्राम जब हम बनाते हैं उसमें कौन से कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, तो वो सब सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। एक्सप्लेन एनी टू डीडीएल कमांड्स अलोंग विद द एग्जांपल। तो इसमें आपको डीडीएल कमांड्स जो होते हैं अपने जो हम एसक्यूएल में पढ़ते हैं, वो दो डीडीएल कमांड आपको बताना है। कोई भी दो डीडीएल, समटाइम आपको फोर भी पूछेंगे। अगर 2 मार्क्स के लिए तो दो, और 4 मार्क्स के लिए तो फोर आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन एनी फोर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स विद एग्जांपल। तो अब इसके जो एट्रीब्यूट्स के टाइप्स से हमने पढ़ा है वो सब सारे आपको यहाँ पे देने। फोर्स बोला है तो आप कोई भी एटलीस्ट फोर, कैसे कि 2 मार्क्स के लिए फोर्स आपको पूछेंगे। अगर मोस्टली ये सब सारी चीजें 2 2 मार्क्स के लिए आएंगे, ज्यादा मार्क्स के लिए थ्योरी पार्ट्स नहीं पूछेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी विद द एग्जांपल, ड्रॉ एआर डायग्राम इंडिकेटिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। सो तो मतलब वही है कि एआर डायग्राम भी आपको बनाना है, और उसमें आपको फोकस किया है उन्होंने वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट पे। तो वीक एंटिटी क्या है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम बना के। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम फिर थर्ड चैप्टर में जाते हैं, जो हमारा इंटरेक्टिव एसक्यूएल है, जिसके अंदर हमें एसक्यूएल के कुछ कमांड्स यानी कि एसक्यूएल क्वेरी हमें लिखने के लिए बोलेंगे,
थ्री पार्ट्स होगा, ठीक है। तो जैसे कि लिस्ट द डीएमएल कमांड्स विद एग्जांपल, तो डीएमएल कमांड फोर है, मतलब अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो 4 कमांड्स बोलेंगे, अगर और ज्यादा मार्क्स के लिए तो और भी ज्यादा उसके विद एग्जांपल ऐसे पूछ सकते हैं। अभी तो सिर्फ सिंटैक्स पूछा है। तो डीएमएल कमांड कौन से है आपको बताना है। लिस्ट एनी फोर स्ट्रिंग फंक्शंस, तो उसके अंदर एसक्यूएल के अंदर जो स्ट्रिंग फंक्शन है आपको फोर बोला है, तो आप 6 करके जाना, ताकि 3 to 4 आपको एटलीस्ट याद रहेंगे। इन लिस्ट द टाइप ऑफ द एसक्यूएल जॉइंस, तो हमारे पास जो एसक्यूएल जॉइंस है, ऑब्वियसली वो हमें देख के जाना है, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, जो भी जॉइंस है उसके टाइप्स आपको पूछा है। अगर 2 मार्क्स के लिए तो सिर्फ टाइप लिखना है, एंड अगर 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए है या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो उसका विथ एग्जाम्पल सिंटैक्स क्वेरी लिख के आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द पैटर्न, है ना, एक्सप्लेन द पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर्स लाइक एंड रेंज सर्चिंग ऑपरेटर बिटवीन विद एग्जांपल, तो एक आपको मतलब उसका एग्जांपल लेना है, लाइक क्वेरी एंड आपके बिटवीन क्वेरी है, तो दो जैसे सैलरी बिटवीन निकालना, तो बिटवीन कीवर्ड हम यूज करते हैं। लाइक है किसी का नेम स्टार्ट करना है, एंड देखना है कहाँ से स्टार्ट होता है, उसके लिए हम लाइक क्वेरी यूज किए, तो ऑब्वियसली आप एक बार ये देख के जाना। एक्सप्लेन एनी फोर एग्रीगेट फंक्शन विद एग्जांपल, जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन थे, अभी 4 बोला है बट हमारे पास 5 है, मीन, मैक्स, एवरेज, सम, काउंट, तो उसका भी एग्जांपल प्रॉपरली देखे जाना है। राइट एंड एक्सप्लेन द क्रिएट, अपडेट एंड ड्रॉप कमांड्स, तो व्यू को आपको ड्रॉप करने के लिए क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है, उसके कमांड है। डिफाइन द नॉर्मलाइजेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन द टू एन एफ विद एग्जांपल, तो टू एन एफ तो हमने वन एफ, टू एन एफ, ये सब सारी चीजें पढ़ी है कि उसमें क्या होना चाहिए, रिडंडेंसी कैसे निकालना है, तो ये आपको डिफाइन करने के लिए बोला है खाली। स्टेट द यूज ऑफ एवरेज फंक्शन, तो एवरेज फंक्शन है जैसे हम इसके लिए इसमें यूज करते हैं, ऑब्वियसली एग्रीगेट फंक्शन में यूज करते हैं एवरेज फंक्शन, बट यहाँ पे सेपरेटली पूछा गया है कि आपको ये बताना है। राइट सिंटेक्स फॉर क्रिएट इंडेक्स एंड ड्रॉप इंडेक्स, तो इंडेक्स कैसे क्रिएट करना है, ड्रॉप कैसे करना है, तो देखिए सिंटेक्स पूछा है, कभी 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल अगर आपको पूछते तो ज्यादा मार्क्स के लिए होगा, यही सेम क्वेश्चन रहेगा बट बोलेंगे एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, करेक्ट। तो आप विथ एग्जाम्पल हर एक चीज को विथ एग्जाम्पल करके जाओ, तो दोनों चीजें हो जाएगी, अगर 2 मार्क्स के लिए भी आता है या फिर आपको 3 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए आता है, तो ये आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सो एक्सप्लेन द कैंडिडेट की एंड फॉरेन की, यस ये भी हमने पढ़ा है, एक बार आप अच्छे से देख ले जाना। एक्सप्लेन सब क्वेरी कंसेप्ट, तो सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखना है, एक क्वेरी दिया उसके अंदर और एक क्वेरी लिखना है, उसको हम कहते हैं सब क्वेरी। तो सब क्वेरी का एग्जांपल्स भी हमने किए हुए हैं, एग्जांपल्स भी प्रॉपरली आप देखो, उसका थोड़ा थेरट के पास भी एक बार देख के जाके सब क्वेरी विद इन क्वेरी हम लिखते हैं। इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद बाहर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। सो काफी कभी 2 या 3 या 4 मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ जॉइन विद एग्जांपल, तो 2 टाइप्स बोला है बट हम सब करके जाए, ये ना, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, जो भी है, क्रॉस जॉइन, सब करके जाना, क्योंकि 2 बोला है बट कभी कभी स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि आपको यही बताओ, ठीक है, तो करके जाना। बट इसका मतलब है कि जॉइंस है उसके पर्सपेक्टिव आपको 2-3 जॉइंस है वो करके जाना, तो हो सकता है कोई भी आए या फिर सेम रिपीट होगा क्वेश्चन, एनी टू। इसके बाद यहाँ पे नहीं दिख रही, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ। राइट है एसक्यूएल क्यूरी फॉर द फॉलोइंग, कंसिडर टेबल ईएमपी, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डेजिग्नेशन है, ज्वाइनिंग डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है। तो उसमें कुछ दिया गया है कि लिस्ट एम्प्लॉय विथ हैविंग अल्फाबेट ए एज अ सेकंड लेटर इन देयर नेम, तो लाइक क्यूरी आपको यूज करना है, जो पहला अंडरस्कोर लगा के सेकंड ए देना है। सेट सैलरी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स लीडर टू 50,000, तो सेट करना है, मतलब आपको अपडेट करना है। डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तो एवरेज एवीजे फंक्शन यूज करना है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉयज हु लिव इन अ सिटी पुणे और नागपुर, अगर हमने यहाँ पे कंसिडर करना है हमें कि हमने इसमें कुछ इंसर्ट किया है रिकॉर्ड्स जिसमें हमारा सिटी नागपुर है एंड पुणे है, तो आपको यहाँ पे कि डिस्प्ले द एम्प्लॉय आईडी, मतलब हमें सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी उतना ही करना है, और वेयर क्लॉज में आपको लिखना है सिटी पुणे एंड सिटी नागपुर, एंड लिखना है क्योंकि हमें सिटी लिव इन सिटी पुणे और ना, और बोला है तो मतलब हमें और लिखना है, एंड नहीं लिखना है। एक तो पुणे वाला भी चाहिए और नागपुर वाला भी चाहिए, तो एंड नहीं यूज करना है, और यूज करना है। तो वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे और सिटी इज इक्वल टू नागपुर, या फिर इन ऑपरेटर को भी आप यूज कर सकते हो, इन ब्रैकेट्स के अंदर पुणे कॉमा नागपुर। Display employee name, salary, and city from HR department who having salary greater than 70,000. Greater than 70,000 मतलब 70, ऑब्वियसली एचआर डिपार्टमेंट से आपको 70,000 की ग्रेटेस्ट सैलरी जिसकी वो आपको दिखाना है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय हुज सैलरी सेम
एज दैट ऑफ सैलरी ऑफ द शशांक। तो सब क्वेरी यूज करना है, शशांक की सैलरी पहले निकालना है ना। अंदर वाली क्वेरी क्या रहेगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल शशांक, और उसके बाहर क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, मतलब जिसकी सैलरी उसके शशांक के सैलरी से एम्प्लॉय सैलरी सेम, मतलब इक्वल टू है। तो दो क्वेरी सब क्वेरी आएंगे। तो पहले क्वेरी आएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी है अपना टेबल है, वे सैलरी इक्वल टू, और ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है सिलेक्ट ई सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू शशांक, मतलब शशांक की सैलरी मिलेगी, और बाहर वाली क्वेरी शशांक की सैलरी के इक्वल टू जिसकी सैलरी वो हमें मिल जाएगी। तो इसमें और भी आपको आ सकते हैं, मतलब इसी सेम टाइप में होगा, बस खाली इसमें कुछ छोटा बहुत चेंजेस होंगे अलग। मतलब क्वेरी आपको बोलेंगे इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे, या फिर कुछ अलग अलग चीजें दे देंगे, बट कुछ इस तरीके से आपको क्वेरी इसमें मिल जाएगी। तो पीएल स्क्यूएल में आपको क्या क्या दिया गया है, जैसे कि डिफाइन द कर्सर, इनलिस्ट द टाइप ऑफ द कर्सर, तो 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। कर्सर क्या है, उसके टाइप्स कौन से कर्सर है, इम्प्लिसिट जो भी है, एक्सप्लिसिट। डिस्क्राइब द एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पूछेंगे, एक्सेप्शन विद एग्जांपल भी पूछेंगे, तो 2 और 3 मार्क्स के लिए उसके हिसाब से कोड लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर क्या होती है, उसके अंदर फंक्शन है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, छोटा मोटा डिफरेंस होता है जिसमें आप रिटर्न वगैरह नहीं करते हो, तो प्रोसीजर क्या है वो देखना है। एक्सप्लेन द कर्सर विद द सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्सर, तो कर्सर को पूरा सिंटैक्स दिखाना है, हमने कर्सर कैसे यूज किया था, कर्सर को क्लोजिंग कैसे किया था, फॉर इच उसमें कैसे यूज किया था, तो एवरीथिंग। डिस्क्राइब द सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे हमने स्टार्ट किया था, स्टार्ट टू एंड लूपिंग जैसे ही होता है, बट हम सीक्वेंस क्रिएट करके बाद में उसको यूज कर सकते हैं। कंपेयर डेटाबेस ट्रिगर एंड प्रोसीजर, तो कंपेयर करना है आपको प्रोसीजर एंड ट्रिगर में क्या डिफरेंस है। ट्रिगर जो होता है तो हिट होता है, जैसे हम कोई भी क्वेरी आफ्टर बिफोर में हम यूज करते हैं ट्रिगर को, आफ्टर बिफोर अपडेट डिलीट डीएमएल पे, राइट। तो ये होने के बाद कुछ ना कुछ हमारा हम उसमें कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि अपडेट होने के बाद क्या होना चाहिए। हम प्रोसीजर तो एक फंक्शन जैसे काम करेगा जिसको हम रीयूज करते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएट आपको बताना है, 4 पॉइंट्स दिया है, कोई भी 4 डिफरेंस बताना है, एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ द डेटाबेस ट्रिगर, डेटाबेस का ट्रिगर यूज क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। राइट अ पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ एन ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, तो आपको फॉर लूप लगाना है, एंड सम ऑफ द एन ऑड नंबर, जैसे हमने 50 दे दिया, तो 50 में जितने भी ऑड नंबर है उसका सम निकालना है, तो सम का लॉजिक है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। बट आई कब मिलेगा हमें ऑड, इफ लूप लगाएंगे 1 to 50, और इफ आई मॉड, मॉड वाला एमओडी फंक्शन यूज करना है, गिवन नंबर अगर हमारा रिमाइंडर उसका 1 आता है तो ऑब्वियसली ऑड होगा, एंड अगर रिमाइंडर 1 आए तभी हमें सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करना है, ठीक है। लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ द पीएल उसके 2 एडवांटेजेस बताओ। एक्सप्लेन ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ पीएल, एग्जैक्टली ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। राइट अ पीएल प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम यूजर, इफ यूजर एंटर्स एन ऑड नंबर देन एक्सेप्शन इनवैलिड नंबर इज राइज्ड यूजिंग यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। ओके, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाना, इफ की कंडीशन देनी है, और राइज वाला फंक्शन यूज करना है जब भी हमारा नंबर ऑड होगा, तो यूजर से एक इनपुट लेना है, डिक्लेयर में इफ की कंडीशन लगानी है, अगर हमारा ये रहेगा तो आप एक्सेप्शन को रेज करना है, तो पहले एक्सेप्शन को डिक्लेयर करके रखना है ऊपर कि कौन सा एक्सेप्शन हमें रेज करना है। एक्सप्लेन फंक्शन इन पीएल एसक्यूएल विद सुटेबल एग्जांपल, तो फंक्शन जैसे प्रोसीजर है उसी तरह फंक्शन है। एक्सप्लेन कंडीशनल कंट्रोल इन पीएल एसक्यूएल विद एग्जांपल, कंडीशनल कंट्रोल कौन से है, अपना इफ है, एल्स है, जो स्विच है, जो भी है वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, सो डिफाइन द फेलियर इन लिस्ट टाइप ऑफ द फेलियर, तो हमारा जो डेटा क्यों फेल होता है, कौन से रीजन है, उसके टाइप क्या है। एक्सप्लेन द कमिट एंड रोल बैक विद सिंटैक्स। एसिड प्रॉपर्टी काफी यूज, मतलब हर टाइम रिपीट है, important question. Describe the database privileges. Write down the command for the granting and revoking privileges on database objects to users. तो उसका कोड एक सिंपल एक लाइन का कोड आता है ग्रांटिंग एंड प्रिविलेजेस देने का। स्टेट द concepts ऑफ डेटाबेस रिकवरी, तो डेटाबेस रिकवरी कैसे हम करते हैं। स्टेट टाइप ऑफ द डेटाबेस यूजर, डेटाबेस के यूजर कौन से टाइप्स ऑफ यूजर है ना, तो वो आपको बताना है। विच विद द नेट स्केच डिस्क्राइब द ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम, तो ऑब्वियसली है ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम होता है, फेल कब होता है, स्टेट है, इन ट्रांजिट, देन कमिट होता है, तो ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। क्रिएट यूजर राम, ग्रांट, ग्रांट क्रिएट करना है, उसको एक राम नाम का यूजर क्रिएट करना है, फर्स्ट स्टेप। उसको ग्रांट देना है, सिलेक्ट किसके ऊपर देना है, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रिविलेजेस टू यूजर राम, देन रिमूव अपडेट प्रिविलेजेस फ्रॉम द, मतलब उसको क्या करना है, पहले एक यूजर क्रिएट करना है, एक ही लाइन का ही कोड है, फिर ग्रांट देना है
ऑन द सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऊपर, एंड उसके बाद में उसका ग्रांट हमें क्या करना है, रिमूव द अपडेट प्रिविलेज, उसमें से सिर्फ अपडेट का प्रिविलेज निकालना है, मतलब वो बाद में अपडेट नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। एक्सप्लेन द सेव पॉइंट एंड रोल बैक कमांड, सो रोल बैक क्या होता है और सेव पॉइंट क्या होता है, एक आपको ये पूछा गया, ये भी काफी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने बताया ये सब सारे कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज किए आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है। तो इसका मतलब नहीं कि इतना ही करके जाओ और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। बट एक हमने निकाला हुआ है कि हाँ एटलीस्ट पॉसिबिलिटी है, तो ये एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो करके जाओ, उसके साथ आपका स्टडी भी होगा। तो ये भी क्वेश्चन बैंक अच्छे से करनी है, बाकी जो चीजें वो भी अच्छे से पढ़नी है। बट ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी यूज होते हैं या रिपीटेड आपको पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको निकाला, ठीक है। सो आई होप ये सब सारी चीजें आपको क्लियर होगी, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके आप जा सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जाम।